घड़ी की सुइयां ठीक रात के 12 बजा रही थीं। घनघोर जंगल के बीच एक पुराना किला खड़ा था, जिसके दरवाजे पर प्राचीन मंत्रों की आकृतियां लिखी हुई थीं। आदित्य, एक जिज्ञासु बच्चा था, अपनी टीम के साथ इस किले की खोज में आया था। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक तेज नीली रोशनी फैली और आदित्य खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। यहाँ आकाश पन्ने की तरह चमक रहा था और हवा में तैरते हुए महल दिखाई दे रहे थे। परछाइयों से बने पहरेदार वहां गश्त लगा रहे थे। तुम कौन हो? एक गूंजती आवाज आई। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। एक सुनहरी आंखों वाली रहस्यमयी स्त्री सामने खड़ी थी, राजकुमारी सान्वी। उसने बताया कि यह अलकपुरी नामक तिलिस्मी दुनिया है, जिसे एक श्राप ने जकड़ रखा है। आदित्य को पता चलता है कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे 3 जादुई रत्न खोजने होंगे: अग्नि रत्न, जल रत्न और वायु रत्न। ये रत्न भूतों के वन, नागलोक और अनंत आकाश में छिपे थे। आदित्य ने देखा कि यह जंगल जीवित था। पेड़ों की शाखाएं उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। तभी एक श्वेत आत्मा प्रकट हुई और बोली, सच्चाई ही तुम्हें मुक्त करेगी। आदित्य ने अपनी आत्मा के भीतर झांका और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा। एक गहरे कुएं में जलता हुआ अग्नि रत्न मिला। यह विशाल नागों का बसेरा था। राजा वासुकी ने शर्त रखी, तुम्हें सत्य की परीक्षा देनी होगी। आदित्य ने सच्चाई से अपने उद्देश्य का खुलासा किया और उसे जल रत्न मिल गया। यहाँ हवा में ही एक महल झूल रहा था। एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हारा हृदय कितना हल्का है। आदित्य ने अपना सारा भय छोड़ दिया और वह ऊपर चढ़ने लगा। वहां उसे वायु रत्न मिल गया। तीनों रत्न मिलते ही किला प्रकाश से नहा उठा। श्राप टूट गया और राजकुमारी सान्वी ने कहा, अब अलकपुरी फिर से जीवित हो गई है। आदित्य को एक विशाल दरवाजा दिखा, जिससे होते ही वह फिर से अपने समय में लौट आया। लेकिन उसकी मुट्ठी में एक सुनहरी धूल चमक रही थी, तिलिस्मी दुनिया की अंतिम निशानी।